शरीर की प्रारब्ध के लिए कहते थे जहां जहां तुम्हारी प्रारब्ध है वहां रहेगा, पर भेद मिटाओ। जब तक हमने गुरु आप समान कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, तो तुम क्यों नहीं मानते हो उसको? उसमें क्या शक है? जो शक है निवारण करो। नहीं गुरु मेरे साथ ये भेद है, आप में ये है, तो जो भी आपको आएगा शरीर में आएगा भेद। आत्मा में देखो कोई भेद है? ये तो तुम कभी नहीं कह सकते कि भेद है। आकाश में देखो कोई खंबा है, कोई टुकड़ा इधर उधर, आत्मा आकाशवत है। तभी धरतीवत कभी नहीं बोला। 5 तत्व बोले बराबर कि जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश में मैं हूं, पर आत्मा आकाशवत है ये कहा गया वहां, क्योंकि भेद कोई नहीं। इधर का आकाश, बंबई का आकाश, दिल्ली का आकाश अलग नहीं है। इसमें सब ने बोला आत्मा आकाशवत है, और उस आकाशवत आत्मा को हम न जाने, और हम धरतीवत तो कभी नहीं बोला, जलवत तो कभी नहीं बोला। वो जल तो कभी ठंडा कभी गर्म, धरती भी कभी ऐसी कभी ऐसी, कभी उपजाऊ कभी अनुपजाऊ, पर आकाश में कोई भेद नहीं था, इसीलिए उसने आत्मा को सदैव आकाशवत बोला। तो ब्रह्म आकाशवत, आत्मा आकाशवत। देह में आपको हर जगह मिलेगा, मन के विचारों में भेद मिलेगा, शरीर में मिलेगा, नाक नक्शे में मिलेगा। तभी आकार उकार और मकार ओम के शब्द में वो भी आपको एक्सप्लेन किया गया अच्छी तरह। आकार उकार मकार, उसमें अर्ध चंद्र बिंदु मात्रा, उसने बोला इन सबको आकार उकार और मकार को का दृष्टा साक्षी चेतन निराकार है। वहां भी आपको भेद मिटाया कि निराकार सभी जगह व्यापक है। ज्ञान लीजिए सीधा सीधा तो आपको अंदर में सीधा वासुदेव सर्वे जाए। बाकी गलियों से मोड़ के कहोगे हम जल्दी पहुंच जाएंगे तो ये रास्ता बेकार है। स्मेल सूंघते हुए जाओगे, इसके पास वो है उसके पास वो है, गंदगी देखते हुए जाओगे, सुअर और पशुओं के साथ जाओगे। ये गलियों से चलना हमको दादा ने कभी नहीं सिखाया। बोला उड़ान भरो, सीधे उड़ान, आकाशवत के आकाश की सैर करो, सब जरा पूरा घूमाओ, लौट के तुम आओगे अपने शरीर प्रारब्ध में बैठोगे, मगर आकाश की सैर करके आओ। एक बहुत अच्छा कबीर ने मिसाल दिया, बोला ज्यों पानी के बीच में शिप खड़ी है, शिप के ऊपर एक कौवा बैठा है, तो उसने कबीर ने देखा, बोला ये पानी के ऊपर ये जहाज है उसके अंदर कौवा बैठा है। बोला ज्यों काग कौवा जो जल के भीतर शिप पर बैठा है उड़ा और आकाश की सैर करी, लौट के उसी शिप पर बैठेगा, कहीं उसको स्थान नहीं मिलेगा बैठने का। तो बोला प्रारब्ध कर्म अनुसार तुमको एक ही देह मिली, ये मेरा शिप है, पानी में जैसे चलने वाला मेरा जहाज है। मैं कितनी भी आत्मा की सैर करके आऊं आकाश की, लौट के आके इसी शिप में बैठूंगा, ये मेरा जहाज है, रहूंगा इसी के ऊपर, क्योंकि कहीं और स्थान नहीं मिलेगा ना मुझे रहने का। तो साकार एक रहने का स्थान भगवान ने हम सब के लिए मुकर्रर कर दिया। पर हूं मैं वो पक्षी जो आकाश की सैर करके लौट के आके इसमें बैठूंगा। वो सारा सेंटेंस है, इस तरह से मुझे ध्यान में आ रहा है, जो काग पलट के आकाश की सैर करके आता है, लौट के उसी शिप पर आके बैठेगा। अर्थ उसका यही है। इसी तरह मेरा मन का विचार उड़ के कितनी भी दूर कहाँ जाएगा भगवान में, लौट के आके अपनी प्रारब्ध कर्म में बैठेगा। और शरीर में साथ में लाया हूं, जब तक मैं प्रारब्ध काट लूं नहीं लूंगा तब तक मैं इस देह का त्याग नहीं कर सकता, कभी नहीं त्याग कर सकता। कितना भी तुम सोचो आज न मर जाऊं कल न मर जाऊं, नहीं, आपको इसमें जितनी प्रारब्ध आपकी है, लिखना पढ़ना खाना पीना संबंधियों के साथ कर्म बढ़ाई, जब तक एंड नहीं हुआ तब तक ये शरीर जाएगा नहीं। और जब एंड होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया, देखते ही रह जाएंगे आप। फिर इस साकार शरीर को छोड़ के दूसरा साकार शरीर धारण करेंगे, अगर कर्म अनुसार देह धारण करेंगे। नहीं होगा कर्म तो मोक्ष गति आपको पहले ही मिल जाएगी। दादा ने बोला जीवन मुक्ति पहले मिल गई तो तुम विदेह मुक्त है। अब जीते जी
इस शरीर की किसी बात से नहीं लागू होंगे, न हानि लाभ, न मान सम्मान, न अपना न पराया, भरम निवारण हो गया। अब शरीर धारण किया है, देह में बैठा हूँ, कोई बात नहीं, शिप की तरह जब तक है पानी चल रहा है, लौट के आके यहीं पर हमारा ध्यान जाएगा, अपनी प्रारब्ध में रहूंगा। पर मैं कर्म बना नहीं रहा हूं, मेरे कर्म कट चुके। तो जीवन मुक्ति का मजा आपको पहले सर्टिफिकेट मिल गया। जैसे पेपर के क्वेश्चन आंसर करने के बाद स्टूडेंट अपने पास फेल का पता लगा लेते हैं। अनाउंस तो बाद में हुई, अगर कोई सवाल छूट जाता है, कहता भाई नंबर आएंगे थोड़े कम, मगर मैं पास हो जाऊंगा या नहीं पास होऊंगा, उसको खुद मालूम पेपर क्या दिया। ऐसे जैसे मैंने जीवन बिताया, मुझे मालूम है मैंने पेपर कैसे बिताया, मुझे आज दिन तक क्या चाहिए, अपने आप को टटोल सकते हैं। पास फेल तो मेरे पास है ही है, यही लिखा है। जीवन मुक्ति पहले, तब विदेह मुक्ति। जब हम अपने आप को, अभी मुझे टच हो रहा है उसका शब्द, उसका लग गया, उसका ख्याल आ गया, पुराना है, बोला तुम तो मुक्त नहीं है, तुमको तो अभी मैदान में गेम पड़ी है अधूरी। बोला नहीं, अब मुझे कुछ नहीं लगता। तभी अर्जुन कितना अच्छा, तुम्हारे इस अध्यात्म ज्ञान से आत्मा का ज्ञान और शरीर का ज्ञान दोनों हो गया उसको। बोला तुम्हारे इस अध्यात्म ज्ञान से मेरे सारे संशय भरम निवारण हुए, मेरे भरम चले गए कि इतनी जो देह देख रहा हूं ये सब मैंने स्वरूप धारण किए हैं, आत्मा एक सर्वव्यापी है, इतने स्वरूप उसने धारण किए। और मेरा मन अब निश्चय में है कि मैं एक अनेक हुआ हूं, ब्रह्म स्वरूप आत्मा। इस अध्यात्म ज्ञान से ही ये निश्चय आएगा कि हम सब एक हैं, अदरवाइज नहीं आएगा। तो बोला मेरा तुमको चारों तरफ से भगवान नमस्कार है, मैं बात को समझ गया। न भीष्म पितामह मुझसे जुदा है, न मैं उसे जुदा हूं, न वो मरेगा न मैं मरूंगा। ये सब खेल है, जगत का चल रहा है, सब अपने कर्म मुताबिक आए हैं। इतना बड़ा योद्धा भीष्म पितामह एक भरम नहीं रिमूव कर सका। उसको ये नहीं पता चला मैं अपनी प्रारब्ध खाता हूँ, दुर्योधन के अन्न के पीछे मैं क्यों आऊं, मैं धृतराष्ट्र की तरह क्यों ऐसा बनूं, मैं क्यों नहीं विदुर की तरह दौड़ के चला जाऊं और एक वचन से बद्ध करके, विदुर तुम स्वतंत्र हो, तुम जो है वचन से मुक्त हो सकता है, मैं नहीं, मैं हस्तिनापुर का सेनापति हूँ। क्या हो गया, एक भ्रम में फंस गया। अज्ञान देखिए कितना था। मैं भीष्म पितामह, मैंने वचन दिया, मैं भ्रम में फंस गया। उस समय विदुर सिर्फ भक्ति करी भगवान की और कैसे मोक्ष गति को प्राप्त हुआ उसी राज्य में। भगवान श्री कृष्ण उसके गुरु थे, कैसे बने गुरु, अंदर ही अंदर उसकी आराधना उसकी स्त्री और वो स्वयं करते थे। तो साग विदुर घर खाई, इतना फेमस हो गया कि इतना प्रीत थी, दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाई। उसी समय मैं यहाँ कहूं मुझे भूख नहीं है, वहां कहूं भाई मुझे भूख लगी है, क्या खिला रहे हो। प्रेम की उसने दिखाई कि जहां पर एक तो मुझे अन्न की आवश्यकता नहीं और दूसरा तुम्हारे में श्रद्धा नहीं। दुर्योधन को बोला न तुम्हारे में श्रद्धा न मुझे भूख, और जहां श्रद्धा वो साग बना रही है, याद कर रही भगवान श्री कृष्ण आओ और साग खाओ। उंगलियों से चाट के भगवान ने साग खाया, वो पुकार रही है, प्रीत का असर उसने दिया और भूख भी लग गई और पहुंच भी गया वहां खाने। तब दुर्योधन को गुस्सा नहीं लगेगा, मेरा मेवा त्यागा और साग विदुर। उसने कहा कि मैं तो खा रहा हूं, तुम तो जरा खाओ, चम्मच हाथ से तुम भी खाओ। जब उसने खा गए उसके होश उड़ गए। ये भक्ति ऐसी है, होश उड़ा देगी, भ्रम निकाल दिया। और ब्रह्म स्वरूप आत्मा में कैसे दुर्योधन भी उसी क्षण सिर्फ उसको अन्न का असर पड़ा, तभी बोलते हैं जैसा अन्न तैसा मन। उसने वो तरह का अन्न खाया तो मन। हम लोग प्रसाद क्यों बांटते हैं, कभी नहीं तुम लोग पूछते हो अरे प्रसाद क्यों बांटते हो। प्रसाद खाया हुआ आपके अंदर गया तो जैसा आपका अन्न वैसा मन, वो भी अन्न के रूप में प्रसाद बांटा जाता है। तो अंदर आपका मन भक्ति भाव में बदल जाता है। पर यहाँ इतने सारे हैं, सारी जिंदगी प्रसाद खाया, पेट में गया और न मन बदला न तन बदला। आदी हो गए प्रसाद खाने के, जैसे सुनने के आदी।
वरना ये ज्ञान एक दिन का सुन के बदल जाता है मन हमारा, पर सुनने की जैसे वहां प्रसाद के आदी हो गए, पेट बाहर निकल आया, बस सीधे खाया। और वैसे इस प्रसाद का अर्थ है जैसा अन्न तैसा मन। हम प्रसाद खा के निरादर नहीं कर सकते। पहले जमाने में क्या अंदर में ऑनेस्टी थी, क्या करते थे, भाई मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपसे धोखा कभी नहीं कर सकता। अभी 100 मंदिरों का प्रसाद खा लो तो भी भगवान को धोखा देते हैं। सारी जिंदगी कुछ तो जीते ही प्रसाद पर है। तो भगवान के चरणों में समर्पण किया हुआ प्रसाद भगवान का भक्ति भाव से, प्रेम स्वरूप से भगवान का प्रसाद बन जाता है। इतने सब प्रसाद खाते हैं तो भी चेंज नहीं होते। आज हरिद्वार का प्रसाद, आज वैष्णो माता का प्रसाद, आज यहाँ का प्रसाद सब खा रहे हो, पर जैसा अन्न वैसा मन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि वो समय था वक्त पर, तब ऐसा था। अभी जो है वक्त वो पुरुषार्थ करने का है। उठो और अपना संशय निवारण करो। और जब तक ये संशय निवृत्त नहीं हुआ, मैं मेरा और ये माया क्लियर नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर कभी भी ये ज्ञान जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। इसीलिए मैं को निवारण करने के लिए मैन में बहुत आते हैं। कभी बुद्धि उल्टी चलती, कभी इंद्रियों का आकर्षण होता है, कभी मुख रॉन्ग राइट बोल देता है, कभी सुनने वाले के कान श्रद्धा भक्ति नहीं होती है तो इस तरह से रिसीव करता है ज्ञान उल्टा सीधा। बहुत श्रवण इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां ये भ्रम पैदा करने वाली हैं। इसका निवारण जरूरी है। किसी ने भी क्या बहुत अच्छे वचन बोले, उसी मुख से